ओम महालक्ष्मी नमो नमः। आज की वीडियो में आप वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनेंगे। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है और यह व्रत पूरे श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। व्रत शुरू करने से पहले 11 या 21 शुक्रवार व्रत रखने की मन्नत जरूर मांगनी चाहिए। मन्नत के शुक्रवार पूरे होने पर उद्यापन भी विधि अनुसार जरूर करना चाहिए। व्रत के दिन सुबह से लेकर पूरा दिन जय माँ लक्ष्मी का जाप करते रहना चाहिए। और यदि किसी शुक्रवार को आपको कहीं बाहर जाना पड़ जाए, किसी प्रवास या यात्रा पर जाना पड़ जाए, तो उस शुक्रवार को व्रत छोड़ दे और अगले शुक्रवार को फिर से व्रत रखे, क्योंकि यह व्रत अपने घर में ही करना चाहिए। व्रत पूरे होने पर कम से कम 7 या फिर अपने इच्छा अनुसार 11, 21, 51 जितने भी स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक भेंट में देनी चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजन में श्री यंत्र का पूजन भी जरूर करना चाहिए। अब सुनिए वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम भी आते थे। पर नए जमाने के लोगों का तो स्वरूप ही अलग है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं। किसी को किसी की कोई परवाह ही नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की कोई परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती जैसे बहुत से गुनाह शहर में होते हैं। कहावत है कि हजारों निराशाओं में एक आशा की किरण छिपी होती है। और इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी थी। उनके पति भी विवेक और सुशील थे। शीला और उनके पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। अब शीला के पति के पूर्व जन्म के कर्म भोगने भी बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा और जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा। और इसीलिए वह गलत रास्ते पर चला गया और करोड़पति होने के बजाय रोड़पति बन गया, यानी कि रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बुराइयां फैली हुई थी। उनमें शीला का पति भी फंस गया और दोस्तों के साथ उसे शराब की आदत भी हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ और रेस और जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने और सब कुछ उसने रेस और जुए में गंवा दिया। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था जब वह अपनी सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था, प्रभु भजन में सुख शांति से जीवन व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। शीला बड़ी सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख होता था, किंतु वह भगवान पर भरोसा रखकर, बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है और इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा ही, ऐसी आशा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इसी तरह शीला असहज दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में अपना समय बिता रही थी कि अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसी गरीब के घर भला कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माजी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इन माजी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया।
शीला माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। शीला ने सकुचाकर एक फटी चादर पर माँ जी को बैठाया और फिर माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? तब शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति प्रतीत हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत दिनों से आपको ही ढूंढ रही थी, पर मैं आपको पहचान नहीं पा रही। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों, भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। जब से शीला का पति गलत रास्ते पर चला गया था, तब से शीला बहुत दुखी रहने लगी थी और दुख के मारे वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते उसे शर्म लगती थी। उसने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला, पर वह माँ जी उसे याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अब बहुत दिन से तू दिखाई नहीं देती, इसीलिए मुझे लगा कि कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई, और यही सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई। माँ जी के इतने प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नज़दीक सरकी और उसके सिसकती हुई पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रख बेटी, और तुझे क्या परेशानी है? अपने दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। अब माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को बड़ी शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी बहुत सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। परंतु अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरे लोगों से दोस्ती हो गई। बुरी संगति की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा जैसी खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया, और अब हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख तो आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है और अब तेरे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा के अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है। इसलिए तू धैर्य धारण कर और माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। तब माँ जी ने कहा, बेटी, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे व्रत लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा सादा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं और इसीलिए उन्हें उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, तभी उसका फल मिलता है। परंतु सिर्फ सोने के गहनों की पूजा करने से फल मिल जाता तो आज सभी लखपति बन गए होते। सच्ची बात तो यह है कि सोने के गहने की विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। व्रत के उद्यापन की विधि भी शास्त्रीय अनुसार होनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो। सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए और शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर एक रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखो। कलश पर एक छोटी सी कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा।
चांदी का ना हो तो नकद रुपया भी चलेगा। और बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती जलाकर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप है। माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र बहुत प्रिय है, इसलिए वैभव लक्ष्मी व्रत में विधि अनुसार पूजा करते समय सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे भाव से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। लक्ष्मी स्तवन इस प्रकार है। या रक्तांबुज वासिनी विलासिनी चंडाशुम तेजस्विनी, या रक्तारुधिरंबरा हरि सखी, या श्री मनोल्लादिनी, या रत्नाकर मंथनात् प्रगटितां विष्णुस्यागेहिनी, सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्चे पद्मावती। उसके बाद कटोरी में रखे हुए गहने या रुपयों को हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजन करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो। सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। ना सकते हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी माला माल हो जाता है। जिसे संतान न हो उसे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है और कुंवारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर बहुत आनंदित हुई। फिर उसने पूछा, माँ जी, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है मैं उसे अवश्य करूंगी, किंतु इसका उद्यापन किस तरह करना चाहिए, कृपा करके यह भी मुझे बताइए। तब माँ जी ने कहा, बेटी 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी है वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि जैसे हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ से प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उन सब की विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माता लक्ष्मी जी की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की भाव से वंदना करो। माँ जी के मुख से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो अब सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके उसी क्षण मन ही मन संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत का शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन भी करूंगी। यह संकल्प धारण कर शीला ने जैसे ही आंखें खोली तो सामने कोई था ही नहीं। वह विस्मित हो गई। माँ जी कहाँ गई? यह माँ जी दूसरा कोई नहीं था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए
माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण कर स्वयं शीला के पास आई थी। अब दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का रटन करने लगी। मन ही मन पूरा दिन जय महालक्ष्मी का सुमिरन करती रही। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, लेकिन पतिदेव ने गलत रास्ते पर चलकर सब गहने गिरवी रख दिए थे। पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दिया। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर जैसे माँ जी ने कहा था ठीक वैसे ही शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन, स्तवन, पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, वही प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद उसने पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही उसके पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को उस दिन बहुत आनंद हुआ। उसके मन में माँ वैभव लक्ष्मी के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किए। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मानी थी वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उन सब की विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किए और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति जो गलत रास्ते पर चला गया था वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए और घर में धन की बाढ़ से आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ।